are there present. Artificially cross of parents, that means particularly removal stamen किया जाएगा before the anthesis, तो दैट्स मीन्स एंथर स्टेमेन ही नहीं है, एंथर ही नहीं है, क्लियर है, तो वहां पोलन ग्रेन्स बनेगी ही नहीं। और एंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स, एंड फिर उनके बीच में उन्होंने किया दैट इज अ सेल्फिंग, दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली ऑफ F1 जनरेशन, सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन। ओके, नेक्स्ट पर्टिकुलरली मेंडल एक्सपेरिमेंट के बाद दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो टॉपिक, that is a monohybrid cross. You know about the monohybrid cross in your HSC textbook. वहां पर एक चार्ट दिया गया है मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में, वहां पर बहुत सारा येलो कंस्ट्रिक्टेड सीड के बारे में, येलो राउंड टॉल ऑल्सो सम कैरेक्टर्स लेके वहां पर कुछ सेल्फिंग वगैरह करके बहुत ज्यादा यानी कि प्रोडक्शन यानी कि कुछ सीड्स मिले थे, और उन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस करने के बाद जो रिजल्ट आए हैं वो दैट इज अ कॉन्कोमेंटेंटली वहां पर यानी कि एक इसमें दिया गया है पर्टिकुलरली, यानी कि सीड का कलर, क्लियर है, सीड के कलर के बारे में भी है वहां पर, तो सब कुछ वो एक चार्ट में है, अपन उसकी भी स्टडी करेंगे। ओके, बट बिफोर पर्टिकुलरली अबाउट द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट हियर, दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ओके, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में इंपॉर्टेंट क्या था वो वेरी इजी है। पहले तो उन्होंने एक जो था दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली उन्होंने पेरेंट का सिलेक्शन किया, यहाँ पर दैट इज अ पेरेंट, एक तरीके से उन्होंने लिया दैट इज अ एक टॉल लिया और एक लिया दैट इज अ ड्वार्फ। यू नो दी अबाउट दी टू वर्ड्स। ओके, उन्होंने जो टॉल लिया उनको उन्होंने दैट इज अ फीमेल, क्लियर है, और जो ड्वार्फ लिया वो दैट इज अ फीमेल, और जो ड्वार्फ लिया वो एक क्या था दैट इज अ मेल। यू नो दी अबाउट। ओके, टॉल एंड ड्वार्फ के बीच में उन्होंने यानी कि पर्टिकुलरली इन दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन होगा, क्लियर है, तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली इन दोनों के इसमें कंडीशंस दैट्स मीन्स जाइगोट बनेगा। यू नो दी अबाउट दी जाइगोट, और ये कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे दैट इज अ सिनगैमी। यू नो दी अबाउट मीन्स पर्टिकुलरली सिनगैमी। ओके, तो दैट्स मीन्स जाइगोट बना, और ये अभी एक तरीके से क्या हुआ, उनको जो भी इसके अंदर कंडीशंस मिली, क्लियर है, वो पूरी मिली दैट इज अ टॉल, यानी कि उनको ज्यादा से ज्यादा क्या मिला यहाँ पर, तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉल। ओके, और उन्होंने उसको बोला दैट इज अ F1 जनरेशन। ओके, दैट इज अ F1 जनरेशन, ठीक है, और इसको अपन बोलते हैं फॉर द फिलियल जनरेशन। यू नो दी अबाउट दैट इज अ F1 जनरेशन और अ फिलियल जनरेशन। ओके, देन ये जो टॉल थे, क्लियर है, इनके बीच में क्या किया गया, सेल्फिंग की गई, टॉल सेल्फिंग, टॉल, क्लियर है, फिर उनको कुछ यहां पर रिजल्ट मिला टॉल करने के बाद, तो दैट्स मीन्स 75% उनको टॉल मिला और 25% उनको ड्वार्फ मिला, क्लियर है। तो उन्होंने फिनोटाइप रेशो बोला, पर्टिकुलरली विजिबल कैरेक्टर्स, क्लियर है, एक्सटर्नली विजिबल अपन देख सकते, उन्होंने रेशो बनाया दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट 3:1। ओके, यानी कि उनको 75% टॉल मिले, ओके, और 25% उनको क्या मिला, पर्टिकुलरली ड्वार्फ मिला, तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली उन्होंने इसको ही बोला दैट इज अ फिनोटाइप रेशो। एक तरीके से ये क्या था, तो दैट इज अ फिनोटिपिक रेशो और फिनोटिपिक रेशो, क्लियर है, और इसको ही अपन बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस रेशो और मोनोहाइब्रिड रेशो। यू नो दी अबाउट ऑल्सो दैट इज अ मोनोहाइब्रिड ratio. Okay, here one more very important thing that is पहले तो ये जाइगोट बना है, क्लियर, टॉल लिया गया है और ड्वार्फ लिया गया है। हियर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये है, पर्टिकुलरली ये जो था सेकेंड दैट इज अ F2 जनरेशन, तो F1 जनरेशन में क्या मिला है और F2 जनरेशन में क्या मिला है, क्लियर है, तो अपन ने यहाँ पर पूरे क्या मिले थे, दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली ज्यादा से ज्यादा टॉल थे, क्लियर है क्या, तो दैट्स मीन्स फर्स्ट फिलियल जनरेशन ये था, देन F2 जनरेशन में मैक्सिमम इसमें क्या मिला था दैट इज अ टॉल, तो दैट इज अ 75% एंड 25%, तो उन्होंने उस हिसाब से उसको फिनोटाइप रेशो बोला और मोनोहाइब्रिड क्रॉस मिला। मेंडल का वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सुनिएगा। फर्स्ट इज मेंडल ने ये कहा था कि कैरेक्टर जो होते हैं वो जेंडर डिपेंडेंट होते हैं, ऐसा उनका कहना था कि कैरेक्टर्स आर जेंडर डिपेंडेंट। ओके, बट ऐसा नहीं था,
बट उनका पहले समझ था ऐसा कि जो भी कैरेक्टर्स है वो होते जेंडर डिपेंडेंट, तो उसके बाद में उन्होंने एक प्रोसीजर की है, अपन उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, अपन ने मोनो इन प्रीवियस अपन ने स्टडी किया पर्टिकुलरली अबाउट दी मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ओके, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो भी मेंडल ने बताया वो बताया था कि पर्टिकुलरली कैरेक्टर्स जो भी डोमिनेंट कैरेक्टर्स है वो आते हैं किससे, फीमेल से, तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली जेंडर डिपेंडेंट कैरेक्टर्स। ओके, उन्होंने बोला कि कैरेक्टर जो होते हैं वो जेंडर डिपेंडेंट होते हैं, तो उन्होंने उसके हिसाब से उन्होंने एक रेसिप्रोकल क्रॉस करके देखा, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अ रेसिप्रोकल क्रॉस। ओके, अभी उन्होंने रेसिप्रोकल क्रॉस किया, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां पर अच्छे से समझना इसको, क्लियर है। रेसिप्रोकल क्रॉस मींस पर्टिकुलरली मेल को उन्होंने, अपन ने देखा था फीमेल और मेल लिया था, क्लियर है, तो उन्होंने उसका उल्टा किया, दैट इज अ फीमेल को मेल लिया, और हियर दैट इज अ मेल था तो उसको उन्होंने फीमेल किया। ओके, तो दैट्स मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट हियर फर्स्ट उन्होंने मेल लिया, ओके, देन पर्टिकुलरली उन्होंने यहां पर जो भी लिया एक फीमेल ली। ओके, तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली मैं यहां लिख ही देता हूं, दैट इज अ मेल, ओके, एंड पर्टिकुलरली दैट इज अ फीमेल। ओके, दो लिया, बट अभी फीमेल को जो उन्होंने लिया था वो लिया ड्वार्फ। ओके, यहां पर जो मेल को लिया दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली उन्होंने लिया टॉल। अभी वेरी इंपॉर्टेंट था कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में यू नो दी अबाउट, वहां पर जो लिया था फर्स्ट फीमेल लिया गया था और फीमेल को टॉल दिया गया था, यू नो, तो उन्होंने उसका वाइस वर्सा किया, दैट इज थोड़ा उल्टा करने के बाद उन्होंने यहां पर पाया, और उनको यहां पर भी जो सेम चीज मिली 3:1 रेशो। ओके, 3:1 रेशो, यू नो दी अबाउट, वही मिला उनको। ओके, देन पर्टिकुलरली उन्होंने इसी को थोड़ा और इलैबोरेट करते हुए टी लिया, होमोजाइगस कंडीशन। ओके, देन आल्सो दैट इज द टी होमोजाइगस कंडीशन, ठीक है, बट हियर वेरी इंपॉर्टेंट, होमोजाइगस ये क्या था, एक तरीके से होमो, दैट इज अ होमोजाइगस टॉल। Okay, and this is called as the homozygous dwarf। तो दो कंडीशन उन्होंने ली, फिर उसके हिसाब से उन्होंने पर्टिकुलरली यहां पर क्या किया, टॉल, तो दैट्स मीन्स पेरेंट के लेने के बाद उनको यहां पर दैट इज इसका टी और इसका एक टी, तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली गमिट्स मिलेंगे। ओके, तो दैट्स मीन्स यहां पर क्या मिला था, तो गमिट्स, देन पर्टिकुलरली इनके बीच में किया गया, क्लियर है, यहां पर F1 जनरेशन हुआ, क्लियर है, तो दैट्स मीन्स F1 जनरेशन जो भी मिला उनको हेटेरोजाइगस इन कंडीशन में मिला, क्लियर है, तो हेटेरोजाइगस टॉल मिला, वेरी इंपॉर्टेंट हियर। देन पर्टिकुलरली हेटेरोजाइगस, तो उनका ये कहना था दैट इज अ हेटेरोजाइगस ड्वार्फ, हेटेरोजाइगस टॉल। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि उनका पहले तो ऐसा कहना था कि जो भी कैरेक्टर्स आते हैं वो किससे आते हैं, फीमेल से आते हैं, दैट इज अ जेंडर इंडिपेंडेंट, बट आफ्टर द रेसिप्रोकल क्रॉस ही कंक्लूडेड दैट पर्टिकुलरली कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कैरेक्टर्स, इट इज नॉट अ जेंडर डिपेंडेंट, अपीयरेंस ऑफ द कैरेक्टर इज अ इंडिपेंडेंट। ओके, तो दैट्स मीन्स उनका पहले तो कैसा कहना था कि जो कैरेक्टर्स होते जेंडर डिपेंडेंट होते, रेसिप्रोकल क्रॉस करने के बाद उन्होंने बोला कि पर्टिकुलरली जो कैरेक्टर्स है वो जेंडर इंडिपेंडेंट है। ओके, तो दैट्स मीन्स कैरेक्टर कहीं से भी आ सकते हैं। ओके, देन ऑल्सो उन्होंने एक पनेट स्क्वायर के हिसाब से देखा, क्लियर है, तो दैट्स मीन्स उन्होंने एक पनेट स्क्वायर के हिसाब से देखा उसको, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो उन्होंने यहां पर कुछ कंडीशंस लिया, क्लियर है, देन हियर टी, ओके, यहां पर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टी, क्लियर है, दो लिए गए। ओके, तो यहां पर उनको टॉल, ओके, देन पर्टिकुलरली एक टॉल, यहां पर टॉल, ओके, एंड एक मिला तो यहां पर टी। ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट यहां पर ये है कि उनको जो रेशो मिला है वो क्या मिला था, 3:1
3:1 यू नो दी अबाउट। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 आर टॉल एंड 1 और डॉर्फ। ओके, तो अपन ने उसके बारे में कैसे बोला था कि पर्टिकुलरली 75% आर टॉल एंड 25% ओके एंड 25% आर डॉर्फ। तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली इस तरीके का रेशो क्लियर है। एक तो रेशो हो गया, दैट इज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में अपन ने पढ़ा है। ओके, देन पर्टिकुलरली उन्होंने एक और यहाँ पर जीनोटाइपिक रेशो निकाला, पर्टिकुलरली 1:2 2:1। ओके, फर्स्ट इज दैट इज अबाउट द मोनोहाइब्रिड। ओके, तो एक यहाँ पर तुम लोगों को कैसे दिखेगा आफ्टर द सेल्फिंग करने के बाद 1 और टॉल, क्लियर है, वेरी इंपॉर्टेंट, 1:2 2:1। तो उन्होंने उसको बोला दैट इज अ जीनोटाइप रेशो। तो मींस पर्टिकुलरली इनको यहां पर करने के बाद ऐसा लगा कि इट इज अ 25%, ही इज पर्टिकुलरली 50% एंड 25%। तो इनको उन्होंने पर्टिकुलरली मोनोहाइब्रिड और फिनोटाइप रेशो कहा और इसको उन्होंने कहा दैट इज अ जीनोटाइप रेशो। ओके, और यहां पर प्रोबेबिलिटी 1/4 क्लियर है, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अ 1/4 क्योंकि कैरेक्टर दैट इज अ 4 क्लियर है। तो 1/4 1/4 2/4 एंड 1/4 ओके 3/4 एंड 1/4। तो इस हिसाब से लिया जाता है जीनोटाइप रेशो और पुनेट स्क्वायर के हिसाब से। ओके, तो पर्टिकुलरली यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि 75% इट इज अ फिनोटाइप, 75% इट इज अ जो 3 टॉल मिले थे, क्लियर है, और 1 अपने को डॉर्फ मिला था दैट इज अ 25%। और जो नीचे में दिया गया है एज अ प्रोबेबिलिटी के हिसाब से अपन उसको डिवाइड भी कर सकते हैं, क्लियर है, क्योंकि 4 पर्टिकुलरली उसके वो पनेट स्क्वायर के हिसाब से वो करना पड़ता है उसको डिवाइड। ओके, देन पर्टिकुलरली 1/2 एंड 1/2 1/4 2/4 एंड 1/4 also there are present. So that is very important about the पनेट स्क्वायर एंड रेसिप्रोकल क्रॉस के बारे में। ओके, रेसिप्रोकल क्रॉस में वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर थोड़ा ध्यान में रखना कि जीनोटाइप रेशो कहाँ से आया है। एक तो टॉल मिला था, क्लियर है, और पर्टिकुलरली जो दो पर्टिकुलरली एक टॉल ही है ये एक तरीके से, क्लियर है, एंड पर्टिकुलरली एक कैसा मिला था दैट इज अ ड्वार्फ। तो जीनोटाइप रेशो एंड फिनोटाइप रेशो जो मेंडल्स ने बनाया था उसी हिसाब से अपन ने लिखा है, क्लियर है। तो दैट्स मीन्स वो कैसे निकाला जाता है वो भी अपन ने देखा। तो दैट इज अ कैपिटल टी के बारे में, यानी कि इसको एक तरीके से एक यहां से लूंगे एक यहां से लूंगे, एक पर्टिकुलरली एक ये यहां से आएगा एक यहां से आएगा, क्लियर है, ऑल्सो सेम। तो दैट इज अ टी। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको अपन ने क्या कहा था, तो दैट इज अ पनेट स्क्वायर। यू नो दी अबाउट द साइंटिस्ट दैट इज अ रिग्नाल्ड पनेट, जिन्होंने वो चेकर बोर्ड मेथड के बारे में बताया। ओके, उसका यूज किया गया। ओके, फर्स्ट इज अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ा है। ओके, हाउ टू पर्टिकुलरली अबाउट द मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में अपन ने देखा और वो कैसे यानी कि करके दिखाया इन दैट इज अ मेंडल ने, वो भी अपन ने पढ़ा। ऑल्सो रेसिप्रोकल क्रॉस के बारे में भी पढ़ा। ओके, देन नाउ स्टडी अबाउट द पर्टिकुलरली लॉ ऑफ डोमिनेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस से ही लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन प्रूव हो सकते हैं, यानी कि प्रूव किया जाता है पर्टिकुलर। Okay, it is depend on the monohybrid cross. Law of segregation and law of dominance is depend on the particularly monohybrid cross. So you know the about first thing that is very important, monohybrid क्रॉस के बारे में पता है। ओके, आप लोगों को अभी मैंने पूरा मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताया। देन वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से देयर आर लॉ ऑफ डोमिनेंस। ओके, लॉ ऑफ डोमिनेंस प्रूव किया जाता है। ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ डोमिनेंस एक तरीके से क्या है वो मैं बता देता हूं आपको। ओके, इट इज अ यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन, देयर इज अ यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन इन F1 जनरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, देयर इज अ यूनिफॉर्म इंपॉर्टेंट, देयर इज यूनिफॉर्म, that is a uniform expression in F1 generation, that is very important, F1 generation. One more thing here, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से तो लॉ ऑफ डोमिनेंस आर पर्टिकुलरली प्रूव होता है। ओके, देयर इज यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन इन F1 जनरेशन, समझ लो
1000 प्लांट है, ओके 1000 प्लांट है एंड दिस प्लांट ऑल आर टॉल, ओके और वो पूरे क्या है, टॉल है, तो दैट्स मीन्स 100% प्रूव है कि हाँ 1000 प्लांट है तो 1000 प्लांट क्या है, पूरे वहां पर टॉल आ रहे हैं, तो दैट्स मीन्स डोमिनेंट है, ओके तो दैट्स particularly 1000 plant all are tall, okay here that means particularly also whenever particularly alleles, whenever any alleles express in heterozygous condition or a homozygous condition, clear है, एक तो होमोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस होगा और हेट्रोजाइगेशन कंडीशन में भी एक्सप्रेस होगा, और जो भी अदर अलील्स होगा वो क्या होगा, सप्रेस होगा, तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली एक तरीके से दिस कंडीशन है इज अ होमोजाइगस कंडीशन, ओके एंड दिस कंडीशन इट इज अ पर्टिकुलरली हेट्रोजाइगस कंडीशन, तो ऑब्वियसली ये क्या करेंगे, एक तरीके से एक्सप्रेस होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसमें इस तरीके का ये भी क्या होगा, एक तरीके से एक्सप्रेस होगा, और दिस टाइप ऑफ अलील इट कैन बी सप्रेस, वेरी इंपॉर्टेंट, तो चाहे वो हेट्रोजाइगस कंडीशन हो चाहे वो होमोजाइगस कंडीशन हो, उसमें वो क्या होंगे, एक्सप्रेस करेंगे खुद को, क्लियर है, तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली एनी अलील्स यानी कि वो जिसके ऊपर डोमिनेंट होता है वो एक तरीके से एक्सप्रेस होगा, और जो है यानी कि उसके वाला जो भी रहेगा पर्टिकुलरली वो रिसेसिव टाइप का होगा अलील, ओके हियर वेरी इंपॉर्टेंट सम एग्जांपल्स इन योर बुक्स, दैट इज एग्जांपल दिए गए हैं, दैट इज अ कर्ली हेयर, ओके कर्ली हेयर एक तरीके से डोमिनेंट है, ओके एंड स्ट्रेट हेयर जो है एक तरीके से रिसेसिव है, तो वेरी इंपॉर्टेंट हियर स्ट्रेट हेयर एंड दैट इज अ straight hair and curly hair. Then also one example, that is a guinea, that is a guinea pig, okay guinea pig में एक तरीके से वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो ब्लैक कोट आता है यानी कि स्किन कलर उसका ब्लैक कोट एक डोमिनेंट है ओवर दी वाइट कलर और अ वाइट कोट, ठीक है, तो दैट्स मीन्स यहाँ पर जो ब्लैक कोट है उसका वो एक तरीके से क्या है, डोमिनेंट है, क्लियर है, और एक तरीके से जो व्हाइट कोट है एक तरीके से वो क्या है, रिसेसिव टाइप का है, ओके देन आल्सो सम मोर एग्जांपल ब्राउन आई, ओके दैट्स मींस ब्राउन कलर आई, आल्सो वन मोर एग्जांपल हियर आई विल राइट हियर ब्राउन कलर आई, क्लियर है, एक तरीके से ये क्या है, डोमिनेंट है ओवर दी blue green eye, okay over the that is a blue green eye, you know the about, okay also one more example, that is a pearly grain, okay pearly grain, that is a pearly grain, ये अपन किसकी बात कर रहे हैं, तो दैट इज अ जवार, यू नो दी जवार के बारे में आप लोग जानते हो, क्लियर है, पर्ली ग्रेन डोमिनेंट ओवर दी चॉकी ग्रेन, ओके ये एक तरीके से पर्ली ग्रेन वो शाइन जो करते हैं जवार में, क्लियर है, तो दैट्स मीन्स पर्ली ग्रेन डोमिनेंट ओवर दी चॉकी ग्रेन्स, तो दैट्स मीन्स दिस इज अ एग्जांपल अबाउट दी लॉ ऑफ डोमिनेंस, और लॉ ऑफ डोमिनेंस प्रूव किया जाता है मोनोहाइब्रिड से, ओके तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली लॉ ऑफ डोमिनेंस देयर इज अ यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन इन F1 जनरेशन, कैसे होता है वो भी मैंने बताया, इन पर्टिकुलरली सम अलील्स दैट्स मीन्स सम अलील्स इन हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस इन कंडीशन दे कैन बी पर्टिकुलरली एक्सप्रेस, ओके और जो उसके साथ वाला जो होता है वो इट कैन बी सप्रेस, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट द लॉ ऑफ डोमिनेंस, ओके आपके बुक में ये तो एक तरीके से अपन ने सब कुछ देखा है कौन किसके ऊपर डोमिनेंट है और कौन दैट इज अ रिसेसिव, ओके हियर वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट आपकी बुक बोलती है कि पर्टिकुलरली दैट इज इडियोसी के बारे में दिया गया है, एक वन दैट इज इडियोसी, देन पर्टिकुलरली आल्सो दैट इज अ डायबिटिक्स के बारे में दिया गया है, डायबिटिक्स, ओके वेरी इंपॉर्टेंट हियर, दैट इज अ डायबिटिक्स के बारे में दिया गया है, ओके तो आल्सो वन मोर दैट इज अ हेमोफीलिया के बारे में दिया गया है, दैट्स मीन्स ये जितने भी इनके अलील होते हैं दे आर दी पर्टिकुलरली रिसेसिव टाइप के होते हैं इनके अलील्स, ओके तो दैट्स मीन्स समझ लो एक तरीके से मैं यहाँ बता रहा हूं आपको, इडियोसी है, डायबिटिक्स है और हेमोफीलिया है, क्लियर है,
हियर समझ लो ये डोमिनेंट होता तो अपनी आधी से ज्यादा पॉपुलेशन यानी कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन, एक तो इडियोसी, एक तो डायबिटिक्स और एक तो हेमीफिलिया की यानी कि पर्टिकुलरली इन कंडीशंस की होती। ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सब कुछ एक इनके अलील्स कैसे एक तरीके से रिसेसिव है। ओके, और अपनी पॉपुलेशन उस तरीके से नहीं है। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट हियर, लॉ ऑफ डोमिनेंस इज नॉट यूनिवर्सली अप्लीकेबल। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यहां पर मैं लिख देता हूं लॉ ऑफ dominance, that is the law of dominance is not universally applicable। हम अभी यहाँ कैसे यूनिवर्सली अप्लीकेबल मीन्स अपने को क्या पता उधर में कैसा होगा, क्लियर है, यानी कि वेयर क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस उधर का कैरेक्टर्स अलग, उधर के अलील्स अलग हो सकते हैं, इधर के अलील्स अलग हो सकते हैं, क्लियर है। बट ये यूनिवर्सली लॉ ऑफ डोमिनेंस इज नॉट अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड अप्लीकेबल, तो थोड़ा ध्यान में रखने का, इट इज नॉट यूनिवर्सली अप्लीकेबल, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये हो गया सब कुछ अबाउट द लॉ ऑफ डोमिनेंस। ओके, इसमें अपन ने देखा पर्टिकुलरली कौन सा डोमिनेंट कैरेक्टर है। ये हमेशा ध्यान में रखना, देयर इज अ यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन इन F1 जनरेशन। ओके, इट इज वेरी अबाउट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट द लॉ ऑफ डोमिनेंस। Now next also that is a law of segregation proved by the particularly monohybrid cross. Okay, monohybrid cross, you know the about the monohybrid cross, अपन ने देखा है monohybrid cross के बारे में, क्लियर है, वेरी इंपॉर्टेंट है monohybrid cross। Here also law of segregation ये भी एक तरीके से it is a upon the particular about the monohybrid cross। okay, very important here law of segregations के बारे में, that means particularly समझ लो one condition है, यहाँ पर एक conditions है। okay, यहाँ पर एक जीन है, क्लियर है, और उसके ऊपर में एक अलील है, क्लियर है, दैट इज एक टी वाला, दैट इज अ कैपिटल टी वाला है, क्लियर है। ऑल्सो यहाँ पर एक अलील है और वो भी किस तरीके का है, दैट इज अ कैपिटल टी। ओके, ऑल्सो हियर वन एक जीन है और वो कैपिटल टी है, ऑल्सो वन जीन है वो ऑल्सो वन अलील है और वो ड्वार्फ है। ओके, तो हियर तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली एक तरीके से ये पेरेंट्स है, देन पर्टिकुलरली उनके अंदर क्या होना चाहिए, क्रॉस पर्टिकुलरली इन दोनों के अंदर। ओके, जाइगोट फर्टिलाइजेशन होने के बाद, तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली एक तो मुझको टॉल मिलेगा और दूसरा मुझको क्या मिलेगा पर्टिकुलरली एक हिसाब से, दैट इज अ स्मॉल टी। ओके, तो एक कैपिटल और एक स्मॉल टी। ओके, तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली यहां पर मैं लिख देता हूं इट कैन एक्सप्रेस करेगा। ओके, ये एक्सप्रेस हो जाएगा, बट इट कैन सप्रेस, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या हो जाएगा एक तरीके से एक सप्रेस हो जाएगा, तो एक क्या हो जाएगा पर्टिकुलरली यहां पर एक सप्रेस हो जाएगा, क्लियर है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर इट इज अ सप्रेस हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा एक्सप्रेस हो जाएगा। तो दैट्स मीन्स बट ये दोनों के अंदर मिक्सिंग नहीं होंगी, वेरी इंपॉर्टेंट, देयर इज नो मिक्सिंग। ओके, तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली ये खुद की कॉपी बना सकते हैं। अभी यू नो दी अबाउट दी एनाफेज डिसजंक्शन होता है, क्लियर है, क्योंकि मियोसिस शो करना है, तो दैट्स मीन्स ये दोनों के अंदर मिक्सिंग नहीं है तो खुद की कॉपीज बना लेंगे, यू नो दी अबाउट, क्लियर है। तो मैं यहां पर बोलता हूं दैट इज अ कैपिटल टी, ओके, एंड दैट इज अ स्मॉल टी, क्लियर है। तो ये दोनों खुद की कॉपीज बना सकते हैं क्योंकि इन दोनों के बीच में एक तरीके से, दैट्स मीन्स मैं यहां डबल से बना ही लेता हूं, क्लियर है। तो ऑब्वियसली यहां पर इन दोनों के बीच में एक यहाँ टी है बट विदाउट मिक्सिंग, क्लियर है, यहां पर मिक्सिंग नहीं हो रही, तो ये एक तरीके से अपनी कॉपी बना सकते हैं क्योंकि यहां पर भी एक तरीके से एक टी मिलेगा मुझको, क्योंकि यहां पर क्या नहीं हो रहा है, मिक्सिंग नहीं हो रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर ऑल्सो वन मोर कंडीशंस मिलेंगी मुझको एक तरीके से लाइक दिस, ओके, और यहां पर भी टीडी। तो ऑब्वियसली ये अपने एक एक अलील बना सकते हैं अभी, तो इधर भी दो बनेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, इधर भी दो बनेंगे,
इधर भी 2 बनेंगे और इधर भी 2 बनेंगे। तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली ये एनाफेज में होता है, मियोसिस होगा और उनका हैप्लॉइड में क्या होगा, कन्वर्शन होगा, यू नो दी। तो दैट्स मीन्स एक ये मिलेगा, एक कैपिटल टी वाला मिलेगा मुझको, यू नो दी अबाउट, ओके, दैट इज अ कैपिटल टी वाला, अल्सो दैट इज अ, यहां पर पॉइंट रहेगा, कैपिटल टी वाला रहेगा, क्लियर है। अल्सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पी, अल्सो दैट इज अ टी। तो अभी ये पूरा हैप्लॉइड इन नेचर में आ गया, द मियोसिस, यानी कि यहाँ क्या हुआ है, मियोसिस। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मींस पर्टिकुलरली अपन ने पेरेंट्स लेने के बाद जाइगोट बन, यहाँ पर देखो जो है वो क्या कर रहा है, पर्टिकुलरली टॉल वाला है तो वो सब एक्सप्रेस कर रहा है, और कैपिटल है स्मॉल लेटर वाला है जो कि वो खुद को क्या यानी कि सप्रेस हो रहा है। तो दैट्स मींस विदाउट मिक्सिंग, क्लियर है क्या, यहाँ पर क्या हो रहा है, विदाउट मिक्सिंग, यू नो दी एनाफेज। जब आप माइटोसिस और मियोसिस के अंदर 11th में आपने पढ़ा होगा, वहां एनाफेज होता है और एनाफेज के अंदर डिसजंक्शन होता है और वो सेपरेट हो जाते हैं। तो दैट्स मींस पर्टिकुलरली हैप्लॉइड इन नेचर में आते हैं। तो दैट्स मींस मेल गमीट जो होता है वो हैप्लॉइड नेचर में आता है, यू नो दी अबाउट दी 4 स्पर्मेटोजोआ वगैरह बनता है, तुम लोगों ने देखा है, क्लियर है, 11th में भी पढ़ा होगा, आल्सो उसकी स्टडी 12 में भी है, ओके। दैट्स मींस पर्टिकुलरली एक तरीके से अबाउट दी, एक तरीके से मुझको हैप्लॉइड इन नेचर में मिला, डिसजंक्शन होने के बाद हम एवरी हैप्लॉइड सेल मींस पर्टिकुलरली every haploid cell having 1 copies, that means particularly having, or sorry 1 copy नहीं, that is having 2 copies. तो that means here also इसको ये law of segregation को भी कहा जाता है, law of purity of gametes, law of purity of gametes. तो very important here, law of purities of gamete. तो यहाँ पर एक ये है कि विदाउट मिक्सिंग हो रहा है, ओके, एंड of gamete universally applicable, law of segregation universally applicable, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपन ने देखा वो कैसे होता है हैप्लॉइड में कन्वर्शन, एनाफेज डिसजंक्शन होने के बाद पर्टिकुलरली उसका कैसे हैप्लॉइड में कन्वर्शन होता है, और इसको कहा जाता है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गमीट्स एंड लॉ ऑफ, और ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यूनिवर्सली अप्लीकेबल है। तो दिस इज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एंड मोनोहाइब्रिड क्रॉस सी पर्टिकुलरली यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे डिपेंड होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो देयर आर 2 लॉज ऑफ, दैट इज अ लॉ ऑफ डोमिनेंस, दैट इज अ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। किसने बनाए थे, ये लिख के तो रखा था मेंडल ने, बट एक्सप्लेन किया था कार्ल कोरेंस, यू नो दी अबाउट कार्ल कोरेंस के बारे में, क्लियर है। उन्होंने उनका वर्क आगे लेके गए और उन्होंने उसको क्या बोला, तो लॉ ऑफ मेंडल्स और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और मोनोहाइब्रिड क्रॉस से ही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन प्रूव होता है और लॉ ऑफ डोमिनेंट प्रूव होता है, ओके। दिस इज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। Okay, now next about the dihybrid cross. You particularly dihybrid cross means particularly ये choose किया गया यहाँ पर involves 2 characters simultaneously, very important, that means 2 pairs, okay। अपन ने मोनोहाइब्रिड में लिया गया तो particularly there only tall लिया गया, tall and dwarf के बारे में बात किया गया था, means particularly एक ही characters के बाद में height of the stem के बारे में बात की गई थी, okay। Here involves 2 characters simultaneously, that means there are 2 pairs are present, okay। एक लिया गया that is a seed shape, that is a seed shape, okay, and seed color. So that means round, okay, round shape of this seed, this is a dominant type, wrinkle type of that is a seed, it is a recessive type, very important। Then seed color लिया गया, that is a एक का लिया गया yellow dominant over the green, okay, and green लिया गया, that is a recessive type। So that means particularly round dominant over the wrinkle, very important, that is a ये एक round seed है, क्लियर है, और एक तरीके से that is a wrinkle type seed, you know the about, okay। तो that means round dominant over the wrinkle and that is a yellow color, that means particularly seed का color है एक तरीके से, okay, color that means here also that is a color है, तो that means yellow color is dominant over the green color, और यहाँ पर येलो क्या है, that is a dominant, okay, and green is recessive। तो that means particularly अभी इनके बीच में क्रॉसिंग, that means particularly क्रॉस पॉलिनेटेड किया गया है, क्लियर है, आर्टिफिशियली, you know the about the Mendel's experiment, okay। और डायहाइब्रिड क्रॉस
is based, particularly independent assortment law, it is depend upon the dihybrid cross, very important. So that means law of segregation and law of dominance, it is dependent upon the monohybrid cross. तो वैसे ही that is the third law of inheritance, that is the law of independent assortment, it is depend upon the or based upon the dihybrid cross. So that is very important. Parental generation here, okay, parental generation में देखेंगे, that means particularly here मेल है एंड फीमेल है, यू नो दी अबाउट दी मोनोहाइब्रिड में भी यूज किया गया था, ओके इन्होंने दैट मीन्स मेल लिया गया, दैट इज अ राउंड येलो कलर सीड, ओके यहां पर कैसे लिया गया, व्रिंकल ग्रीन कलर सीड, व्रिंकल, ओके तो एक तरीके से राउंड, दैट इज अ राउंड येलो कलर सीड एक डोमिनेंट टाइप का है, क्लियर है, और पर्टिकुलरली व्रिंकल ग्रीन कलर इट इज अ रिसेसिव टाइप, यू नो दी अबाउट, मैंने यहां पर आप लोगों को बता दिया है फर्स्ट, ओके देन इनके बीच में क्या है, तो दैट इज अ क्रॉस पॉलिनेटेड, ओके क्रॉस करने के बाद दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट दी F1 जनरेशन, दिस इज द पेरेंट जनरेशन, ओके तो उनको ऑल सीड्स राउंड एंड येलो कलर के मिले, तो देन पर्टिकुलरली अभी तो ये क्या हो गया यहाँ पर F1 जनरेशन में पर्टिकुलरली वहां पर मिला कि ऑल सीड राउंड एंड येलो कलर्ड, दैट इज अ सेल्फ पॉलिनेटेड, यू नो दी अबाउट दी सेल्फ पॉलिनेटेड, मैंने बताया है कि सेल्फिंग करने के लिए वो इजी जाए तो सेल्फ पॉलिनेटेड, और इमैस्कुलेशन किया गया था तो यू नो दी आर्टिफिशियली क्रॉस करना चाहिए वहां पर, यानी कि उन्होंने आर्टिफिशियली क्रॉस किया था मेंडल ने, ओके तो दैट्स मीन्स ऑल सीड्स राउंड एंड येलो कलर्ड, ओके फिर इन दोनों के बीच में सेल्फ पॉलिनेटेड किया गया, यानी कि सेल्फ पॉलिनेटेड करने के बाद F2 जनरेशन में वेरी इंपॉर्टेंट, इन F2 जनरेशन में राउंड येलो सीड क्लियर है कितना मिला, दैट इज अ 9, व्रिंकल ग्रीन दैट इज अ 3 एंड राउंड ग्रीन कलर 3 एंड व्रिंकल येलो सीड 1, तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली हियर round yellow and that is a wrinkle green, okay round yellow and wrinkle, it is a parental generation, 2 are parental combination, this is 2 are, you know the about the parental combination है एक तरीके से, that is a parental combination, but round green color and wrinkle yellow seed, ओके इट इज अ न्यू कॉम्बिनेशन, ओके तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली ये अपने को एक पेरेंटल कॉम्बिनेशन थी और यहां पर एक तरीके से ये दोनों अपने को क्या मिला है, दैट इज अ न्यू कॉम्बिनेशंस, ओके तो दैट्स मीन्स पॉसिबिलिटी ये है कि यहां पर पर्टिकुलरली राउंड येलो है, क्लियर है, और अब व्रिंकल ग्रीन है, क्लियर है, ये तो पेरेंटल जनरेशन से अपन ने लिया था, तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन से अपने को मिला और उससे भी 2 वैरायटी अलग मिली, दैट इज अ न्यू कॉम्बिनेशन राउंड ग्रीन कलर, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड व्रिंकल येलो सीड, तो 1-1, तो दैट्स मीन्स इसका रेशियो होता है, दैट इज डायहाइब्रिड रेशियो इज 9:3:3:1, तो दैट्स मीन्स 9 इट इज अ पर्टिकुलरली राउंड, क्लियर है, दैट इज अ राउंड येलो सीड मिली है अपने को, ओके हियर व्रिंकल ग्रीन सीड, ओके दैट इज अ व्रिंकल ग्रीन सीड, और 2 न्यू कॉम्बिनेशन मिली है, दैट इज कॉल्ड एज द राउंड ग्रीन कलर एंड दैट इज अ 1 व्रिंकल येलो सीड, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट द डायहाइब्रिड क्रॉस, ओके और इसी डायहाइब्रिड क्रॉस पे डिपेंडेंट है, दैट इज अ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ओके नाउ वेरी इंपॉर्टेंट हियर इज डायहाइब्रिड, अपन ने डायहाइब्रिड रेशियो के बारे में पढ़ा है, ओके हियर लॉ दैट इज अ डायहाइब्रिड क्रॉस पे दैट इज डिपेंड है, दैट इज अ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यू नो द डायहाइब्रिड रेशियो, that is a 3:9:2 3:3:1. Dihybrid ratio is the product of 2 monohybrid ratio, okay so that means he considered result of each character separately, उन्होंने क्या लिया पर्टिकुलरली, एक तरीके से एक this is a dihybrid ratio और वो एक तरीके से dihybrid ratio is the product of 2 monohybrid ratio, very important, तो that means he consider result of each character separately, तो एक सीड शेप लिया था और एक सीड कलर लिया था, इन दी अपन बात कर रहे हैं अभी द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्लियर है, और वो किससे प्रूव होता है, और पर्टिकुलरली अबाउट द डायहाइब्रिड क्रॉस, ओके तो सीड शेप एंड दैट इज अ सीड कलर, ओके आउट ऑफ 16 दैट इज अ 12 आर राउंड, out of 16 that is a 12 are round, out of 16 that is a 4th are wrinkle,
ओके तो दैट्स मीन्स अपन इसका प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं एक तरीके से, तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली ये 3 हो गया, क्लियर है, और ये दैट इज अ 4, 16 का दैट इज अ 4, तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली, और यहां पर देखो तो दैट्स मीन्स 1, ओके, एंड दैट इज अ 4, तो अपन ने प्रोबेबिलिटी निकाला है, क्लियर है, तो दैट्स मीन्स दिस इज अ मोनोहाइब्रिड रेशियो, यू नो दी अबाउट, तो दैट्स मीन्स डायहाइब्रिड रेशियो, क्लियर, देन येलो एंड ग्रीन है, out of 16 12 are yellow, out of 16 4 are that is a green, okay, probability निकाली तो that is a 3 by 4 and 1 by 4, तो also monohybrid ratio, you know the about, okay, so that means dihybrid ratio is the product of two monohybrid ratio, अपन ने ये भी देखा है, क्लियर है, तो एक तरीके से यहां पर क्या हो रहा है पर्टिकुलरली, डायहाइब्रिड रेशियो है इज द प्रोडक्ट ऑफ दैट इज अ मोनोहाइब्रिड रेशियो, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पर्टिकुलरली एक तरीके से वो प्रूव होता है डिपेंड अपॉन द डायहाइब्रिड क्रॉस रेशियो, okay, now that is very important, one pair of trait assort independent of other pair of traits, very important here, ये कि अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो that is a law of independent assortment, तो that means assort means वही से अपन ने उसको कट किया, छाट लिया, क्लियर है, यानी कि इंडिपेंडेंटली अपन अभी देख रहे हैं, तो that is a characters seed shape, that is a round R, okay, this is a dominant, wrinkle, it is a recessive, येलो इट इज अ वाई, दैट इज अ कलर देख रहे अपन, दैट इज अ सीड कलर एंड पर्टिकुलरली वो राउंड है या व्रिंकल है, ओके, तो दैट्स मीन सीड का एक तरीके से सीड का दैट इज अ पर्टिकुलरली वो राउंड है या व्रिंकल है, और यहाँ पर कलर, तो येलो मीन्स दैट इज अ डोमिनेंट एंड ग्रीन दैट इज अ वाई, ओके, कैपिटल Y एंड दैट इज अ स्मॉल y, इट इज अ रिसेसिव, अपन ने पता है कि मेंडल ने अपने चार्ट में बताया था कि पर्टिकुलरली ऑल द कैपिटल लेटर्स आर द डोमिनेंट and all the small letters all the particularly recessive type, okay, so that means parental generation करने के बाद here very important parental generation हुआ है यहाँ पर, okay, तो that means particularly round yellow, okay, and wrinkle green, तो that means particularly अभी यहाँ पर एक तरीके से ये क्या है पर्टिकुलरली that is a wrinkle green है, okay, तो that means particularly this is very important here, that is okay, and also this is RY, okay, and this is also so that is very important, that is a wrinkle green, that is a R, wrinkle green, that is a R Y, okay, and also RRY, that is a RR Y, okay, तो दैट्स मीन्स यू नो दी अबाउट दी wrinkle green है, तो एक तरीके से दोनों रिसेसिव टाइप के हैं, ओके, एंड दोनों एक तरीके से राउंड है, तो दैट इज राउंड येलो, तो दैट इज अ डोमिनेंट, ओके, तो इन दोनों के बीच के अपने को कुछ गमिट्स मिलेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट हियर, यहाँ पर क्या मिलेंगे, दैट इज अ गमिट्स, ओके, गमिट्स मिलेंगे, दैट्स मीन्स हियर ये गमिट्स मिले हैं, क्लियर है, दो दैट्स मीन्स इनके इसमें क्रॉस पॉलिनेशन करने के बाद ये दोनों एक तरीके से क्या मिला अपने को, राउंड येलो सीड, तो डोमिनेंट यही हो गए, तो सेल पॉलिनेशन करने के बाद ऑफ्टन इनटू द दैट इज अ F1, ये तो हो गया था, दैट इज अ F1 जनरेशन, दिस इज अ पेरेंटल जनरेशन, एंड पर्टिकुलरली अपन इसमें देखे सेग्रीगेशन, दैट इज अ F2 जनरेशन, क्लियर है, तो F2 जनरेशन में अपने को दिखेगा वहां पर क्या होगा, दैट इज अ सेग्रीगेशन, क्लियर है, सेग्रीगेशन होने के बाद वहां पर अपने को मिलेगा दैट इज अ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्लियर है, तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली यहां पर सब एक देखो राउंड राउंड येलो दिख रहे हैं, क्लियर है, और यही से कॉम्बिनेशन पूरा कंप्लीट होता है। नाउ नेक्स्ट अपन दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली अबाउट द डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में अपन ने देखा है, क्लियर है, एंड ऑल्सो law of that is a dihybrid cross particularly determine the particularly independent assortment. It is the third law of inheritance. Also very important there कि
it is a independent assortment, it is a law of inheritance, it is depend upon the dihybrid cross. Okay, तो दैट्स मीन्स अपन ने देखा था पूरा पर्टिकुलरली कि वो किस तरीके से सेग्रीगेशन होता है, क्लियर है। यू नो दी F1 जनरेशन होगा, फिर वहां पर गमिट्स मिलेंगे, दैट इज द 4 टाइप्स ऑफ गमिट्स मिलेंगे। ओके, यहाँ पर 4 टाइप्स ऑफ गमिट्स मिलने के बाद पर्टिकुलरली यहाँ पर अपन ने देखा उन दोनों को मैच किया, क्लियर है, और 25% सब में सेग्रीगेट कर दिया गया। ओके, और लेकिन ये कैसा है, तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली इंडिपेंडेंट। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन पर्टिकुलरली इसका पनेट स्क्वायर से देखा गया, क्लियर है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पनेट स्क्वायर में देखा गया तो हियर दैट इज 4 टाइप्स ऑफ गमिट्स लिए गए, क्लियर है, और इधर 4 टाइप्स ऑफ गमिट्स लिए गए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली 4 टाइप्स ऑफ एग्स एंड पर्टिकुलरली 4 टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन्स पोलन्स आर प्रोड्यूस। ओके, वो तो एक पर्टिकुलरली तुम्हारे बुक में दिया गया है। ओके, बट हियर वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि दैट्स मीन्स ये पनेट स्क्वायर में करने के बाद, दैट इज अ पनेट स्क्वायर में यू नो दी अबाउट आर आर, क्लियर है, वाई वाई, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन आर आर, ओके, वाई वाई, यू नो दी अबाउट दी, ये क्रॉस करके अपन ये पूरा देखते, क्लियर है। तो दैट्स मीन्स इसको पनेट स्क्वायर, यू नो दी अबाउट दी साइंटिस्ट, दैट इज अ रिग्नाल्ड पनेट, जिन्होंने डिस्कवर किया था। तो मेंडल ने अपने इसमें तो एक छोटे छोटे लाइन लेके किया है, लेकिन पनेट स्क्वायर अंडरस्टैंड, यानी कि बहुत ही इजी होता है पनेट स्क्वायर जो अंडरस्टैंड करने के लिए, यानी कि पनेट स्क्वायर से अपन डायहाइब्रिड क्रॉस और मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी अच्छे से देख सकते हैं। ओके, तो हियर उन्होंने देखा कि पर्टिकुलरली 9 क्या मिला, तो राउंड सीड, ओके, राउंड ग्रीन एंड व्रिंकल येलो, very important, clear है, wrinkle and particularly wrinkle yellow and round green, it is particularly here that is a new combination, okay, new combination of generation, okay, or that is a round yellow and wrinkle green, it is a parental जनरेशन। तो अभी इस हिसाब से अपन ने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ ये किया है पर्टिकुलरली, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलरली डायहाइब्रिड क्रॉस प्रूव दी दैट इज अ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आल्सो वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट, independent assortment law, it is not applicable universally. Okay, it is also very important, but law of segregation, it is applicable for the universally. Okay, but law of dominance, it is not also applicable for the universally, so that is very important. Okay, about the, that is a independent assortment.